बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ होंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएं, पार्लियामेंट की कार्रवाई बेहतर अंदाज में चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी के क़याम की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। कमेटी में हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। कमेटी अपनी सिफारिशात स्पीकर को पेश करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की भी तजवीज़ दे दी है। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा कि पार्लियामेंट के वक़ार के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। चाहते हैं कि अपोजिशन ऐवान में बात करे। अगर वो यहाँ नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ बोलेंगे? ऐवान को अकेली हुकूमत या अकेली अपोजिशन नहीं चला सकती। दोनों का स्पीकर के साथ बैठना जरूरी है। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां हुई तो मैं चुप नहीं बैठा, तफसील में नहीं जाऊंगा। माजी में क्या हुआ, हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठना ज़रूरी है और दोनों का स्पीकर के साथ बैठना ज़रूरी है ताकि माहौल अच्छा किया जाए और हाउस की प्रोसीडिंग्स किस तरह चलानी। अकेली गवर्नमेंट नहीं चला सकती, अकेली ऑपोजिशन नहीं चला सकती, तो इसलिए हमें बेहतरी की तरफ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम ये कमेटी आज ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इस पे हम डिले ना करें फर्दर, और इसको हम मोशन मूव करते हैं। तशरीफ़ रखें गौर कर, मोशन मूव करके मैं आज ही कॉन्स्टिट्यूट करूँगा कमेटी और आप लोगों से नाम लेके, ताकि ये कल के बजाय आज इस पे काम शुरू हो जाए। और मैंने जो कल किया, जो मेरा ज़मीर कहता था और जो मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने उसके मुताबिक किया। मैं उस दिन रात को जब तक मुझे इत्तला थी तब मैं जो कर रहा था, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि कुछ पर्दे रखना भी ज़रूरी होते हैं। जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, मगर जब अफसोस ये होता है कि जब आपकी जमात की तरफ से ये है कि मैं उसका हिस्सा था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत को तनबीह। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम ज़बरदस्ती करने पर आए तो कोई वफाकी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा में कदम नहीं रख सकेगा। वहाँ हमारी हुकूमत है। बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुझ पर बहुत दबाव है। जैसा विफाक में हमारे साथ सलूक हो रहा है वैसा हम KP में नून लीग वालों के साथ करें, लेकिन हम जमहूरी रिवायात के अमीन हैं। KP में ऐसा नहीं करेंगे। जलसा ख़त्म होने में ताख़ीर की वजह भी बता दी कि हमने तो जलसा आगाह पर लाइटें नहीं लगवाई कि 6 बजे जलसा ख़त्म करना है, लेकिन सब रास्ते बंद थे और वज़ीर आला 1.5 घंटा देर से पहुँचे। मज़ीद कहा कि जब तक 10 गिरफ्तार अरकान जेल से छूट नहीं जाते, PTI के सिर्फ 10 अरकान ही इजलास में आएंगे। हम कमेटियों में नहीं बैठेंगे। मगर जबरदस्ती करने पे आए तो आपकी भी KPK से आई है, वहाँ हमारी हुकूमत है, हम हर एक आपके खिलाफ पर्चा करेंगे। क्या कर लोगे? आपका वफाकी वजीर यहाँ है। मैं चैलेंज करता हूँ KPK गवर्नमेंट में, KPK गवर्नमेंट चाहे हम उनको ऑर्डर करे, आपका वफाकी वजीर फिर 300 माइल रेडियस में अपने इलाके में आ जाए, जलसे की फुटेज उठा के देख ले। हमने तो बंदोबस्त ऐसा किया हुआ था कि हम कोशिश करेंगे 6 बजे हमारा जलसा खत्म हो, और इस मरतबा आप देखेंगे स्टेज के पीछे या बैक या लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लाइट्स नजर नहीं आएगी, लेकिन इवन वजीर आला नहीं पहुंच सका, वो रास्ते सारे के सारे बंद थे। इसी वजह से जनाबी स्पीकर, ये कोई प्रोसीडिंग है इस पार्लियामान की कि आप कहें हाउस इज एडजर्न और लाइटें ऑफ हो एग्जैक्ट टाइम पे? क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें ऑफ और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो हम कहें कि आप जलसा सस्पेंड कर लें? दुनिया के किस मुल्क में दहशतगर्दी का दफा आपके खिलाफ रजिस्टर हो जाता है अगर आपका जलसा 7 के बजाय 8:30 बजे खत्म हो जाता है? इसलिए हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके MNAs सिवाय 9-10 के, जब तक 10 सितंबर के वकूआ का इंक्वायरी नहीं होती, हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs सिवाय 9-10 के इस पार्लियामेंट में शिरकत करेंगे। बाकी कोई MNA हमारा इस पार्लियामेंट में शिरकत उस वक्त तक नहीं करेगा। नहीं हम आपकी कमेटियों में आएंगे सिवाय 9-10 MNA। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि जलसे में कुछ भी कहें वो अपनी जगह, असेंबली के रुकन हैं तो आपको वर्किंग रिलेशन रखना होगा। बानी PTI ने माहौल ख़राब कर दिया था, आप भी वही करेंगे तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे बाप को या मेरी माँ को जेल में डाला, आपका लीडर कुछ अरसे के लिए जेल में है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका केस मेरिट पे लड़े। सियासी माहौल इस नहज पर है कि कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का ऐवान को फाल करने का मुतालबा। कहा, तमाम जमातों की हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए, वो जमात भी शामिल हो जिसको हुकूमत वक्त पसंद नहीं करती। हाउस के फाल होने तक मुल्क फाल नहीं होगा।
अगर चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी ये है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रही। जनाब स्पीकर, हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है। खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, को इसके जवाब में पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से दें। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे वालिद को या किसी ने मेरी वालदा को जेल में डाला, और इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साबिक वजीर आजम चंद महीने के लिए जेल में है। आप लड़े उनका केस बैरिस्टर साहब, आप जेल में लड़े, आप अवाम के मैदान में लड़े, यहाँ आके अवाम का खिदमत करे, अवाम का काम करे। वेलकम बैक। महंगी बिजली मजीद महंगी, निर्खों में ₹1.74 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। तो आपको बताएं कि महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। निर्खों में ₹1.74 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, बताइएगा, इस हवाले से मजीद इजाफा कर दिया गया तमाम सार्फिन पर? जी बिल्कुल, तमाम सार्फिन पर बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है और नेपरा ने चंद दिन पहले समाअत की थी और सेमाही एडजस्टमेंट की मद में ₹1.74 फी यूनिट का फैसला जो है वफाकी हुकूमत को भेज दिया था। वफाकी हुकूमत ने इसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया है। ₹1.74 3 महीनों में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में सार्फिन को इजाफी देना पड़ेंगे। 43 अरब रुपए जो है वो सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ेगा और इसका इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन के अलावा तमाम सार्फिन, जो मुल्क के तमाम सार्फिन है, जिसमें केएल एक्ट के भी सार्फिन है, उन पर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का 5वां केस रिपोर्ट हुआ है। शहरी का ताल्लुक लोअर डी से है। शहरी खलीजी मुल्क से पाकिस्तान आया है। मुतासरा मरीज बिल्कुल तंदुरुस्त है और घर पर आइसोलेट कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का 5वां केस रिपोर्ट हुआ है। शहरी का ताल्लुक लोअर दीर से है और शहरी खलीज मुल्क से पाकिस्तान आया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताएगा इस मुतालिक। देखिए, पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का 5वां केस रिपोर्ट हुआ है। तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है कि मुतासर शहरी का ताल्लुक जो है वो लोअर डी से, सफर किसी जो है वो खलीजी ममालिक से बताई जा रही है। डिपार्टमेंट के भी केसेस स्क्रीनिंग के दौरान अलामात की बिना पर टेस्ट के लिए रेफर किया गया था और उसके टेस्ट जो है तो पॉजिटिव जो है वो निकले हैं। मुतासर मरीज जो है बिल्कुल तंदुरुस्त और घर पर जो है उसको आइसोलेट कर दिया गया है। डॉक्टर मुफ्तार दर्द जो कि वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत की जानिब से बताया गया है कि पीके की काम कर रहा है, जिसकी कोशिशें हैं वो। ठीक है सबीन, बहुत शुक्रिया। तो खबर यह है कि पेंशन रूल्स में अहम तरमीम। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद, रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर जुर्माना होगा। फाइनेंस डिवीजन ने पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिश पर वफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 अहम तरमीम कर दी हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम खबर, फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद, रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर जुर्माना और फौजियों की पेंशन की शरह में 50% इजाफा। फाइनेंस डिवीजन ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक शरीक हयात की वफात या अहल न होने की सूरत में बाकी मानदा अहल फैमिली मेंबर्स को पेंशन की मुद्दत को ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक महदूद कर दिया गया। स्पेशल फैमिली पेंशन में की गई तरमीम के तहत पेंशन वसूल करने वाली शरीक हयात की वफात या अहल न रहने की सूरत में फैमिली मेंबर्स को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के तमाम रैंक्स के लिए पहले से मौजूद पेंशनर के लिए पेंशन की शरह में 50% का इजाफा किया गया। तीसरी तरमीम के तहत रज़ाकाराना रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन को पेनल्टी लगेगी। नई तरमीम के मुताबिक अगर कोई मुलाजिम 25 साल सर्विस के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेगा तो इसे पेंशन में कटौती का सामना करना पड़ेगा। पेंशन की कटौती 3% की शरह से होगी, जिसका इतलाक रिटायरमेंट की तारीख से होगा। पेंशन रूल्स में तरामीम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तमाम वजारतों और डिवीजनों को इन तरामीम पर अमल दरामद के लिए OM भेज दिया गया है। इन तरामीम का इतलाक फौरी होगा। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता फिजान उस्मान केस में इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज इस्लामाबाद पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी यहाँ पर वर्दी पहनने वालों की है। मगवी की वापसी पर केस खत्म नहीं हो जाता। इस्लामाबाद से लोगों को उठाकर ले जाते हैं और उनके घर वालों को धमकियां दी जाती हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ فیضان کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فیضان کو پیر کی صبح چھوڑ دیا گیا ہے۔ عدالت نے پولیس حکام سے پوچھا، آپ نے فیضان سے کوئی تفتیش کی؟ اسے کون اور کہاں لے گیا تھا؟ پولیس حکام نے کہا کہ ابھی تفتیش نہیں کی۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ 4 روز ہو گئے، آپ تفتیش نہیں کر سکے۔ عدالت کے طلب کرنے پر آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے۔ آئی جی نے عدالت کو بتایا کہ پولیس افسر 6 بار فیضان کے والد کے پاس گئے، لیکن فیضان سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ جسٹس بابر ستار نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی اور کہا، آپ نے پتہ لگانا تھا کہ کس کی گاڑیاں تھیں، خود سچ بولنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور کہہ رہے ہیں کہ 17 سال کا بچہ سچ بولے۔ مغوی کی واپسی پر کیس ختم نہیں ہوتا، لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، فیملیز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بازیاب ہونے والے فیضان کو شامل تفتیش کرنے کی ہدایت کی تو وکیل ایمان مزاری نے کہا کہ فیضان ٹراما کا شکار ہے، فی الحال شامل تفتیش نہ کیا جائے۔ عدالت نے فیضان عثمان کو اگلی سماعت پر پیش کرنے کی ہدایت کی اور تمام حساس اداروں سے موبائل نمبرز اور گاڑیاں ٹریس کرنے سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔